रोहन अभी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। रोहन ने उसका नाम यश रखा था। मैंने एक बात गौर की थी कि जब से हमारे घर में यश पैदा हुआ था, मेरे पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जब भी यह रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ही ले आती और कहती, बेटी इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वह कुछ भी न बता कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में यह सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। रोहन जब ऑफिस से लौटे तो मेरे सास से बोलने की आवाज़ आने लगी थी। वे बहुत ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी रोहन की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वह कह रहा था, माँ यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वह सब ना करती जो आपने किया था तो यकीनन हालत इससे अलग ही होते। मेरी सास रो रही थी। थोड़ी देर बाद रोहन अपने कमरे में आया तो मैं थोड़ी देर बैठी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वह मुस्कुराकर बोले, रूपाली इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी रोहन के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से तो मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई है। क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरे सास ने मुझे कभी भी मीठा नहीं खिलाया था। रोहन ने यश के लिए आया का इंतज़ाम कर लिया था। अब ज़्यादातर यश को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, जी मेम साहब आपकी सास पागल वागल हैं क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोए चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अब मुझे सास पर होने वाला शक और भी बढ़ता जा रहा था कि हो ना हो उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। मैंने आया से कह दिया था कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखना, यह दिन भर जो भी कुछ करे तो मैं एक एक बात आकर बताना। वह मुस्कुरा कर बोली, जी मेम साहब मैं तो आपकी ही वफ़ादार हूँ। फिर अब मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह काम वाली औरतें ही बहुत अच्छी जासूस हुआ करती हैं। रोहन स्टडी रूम में थे। वह अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वहीं लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोल और देखा, उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में रोहन मुस्कुराया हुआ खड़ा था और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने रोहन के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, रोहन ने वह फ़ोटो उठा ली थी। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था
और यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। रोहन जल्दी से उठा और बोला, आओ रूपाली, मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़ कर रह गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आ गई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बहुत परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे मालूम ही नहीं पड़ा था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यह देखा कि रोहन मुझसे दूर जा रहा था। मैं रोहन की आवाज़ सुनकर ही उठी और हड़बड़ाकर बैठी थी। रोहन बड़ा परेशान लग रहा था। वह बोला, क्या बात है रूपाली, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब ही नहीं सोच रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। रोहन बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। रोहन कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी की जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर रोहन के पीछे ही चल पड़ी थी। लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुन के रुक गए थे। माँ जी रोहन के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में रोहन बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, उससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। यह बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या रोहन ने दूसरी शादी की है? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आ गई। कमरे में जब रोहन वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया। वह बोला, रूपाली, जब मैं कमरे से गया था तब तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि रोहन, आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही। मैंने रोहन से नींद की गोली मांगी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। रोहन ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। न जाने मैं कितने घंटे सोती हुई रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रोहन ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरे सास के मोबाइल पर पड़ी। वह सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने मोबाइल उठाया और रोहन के स्टडी रूम में आ गई। मैंने रोहन के नंबर पर मैसेज किया था, रूपाली का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही रोहन की कॉल आ गई। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थरथर कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से रोहन की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप रूपाली की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपने पसंद से शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, रूपाली को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैंने रूपाली से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ और आप भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। तो मजबूरन मुझे रूपाली के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैं जब दुल्हन बनाकर उसे घर ले आया तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की। और जब इन सब से भी आप हमें अलग ना कर पाए तो आपने रूपाली का एक्सीडेंट करवा दिया कि वह मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ
कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था। एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। ना रूपाली उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वह कोमा में चली गई थी। और जब आपको मालूम पड़ा था कि वह माँ बनने वाली है, तो तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैंने भी कई महीने तक आपसे बात नहीं की थी। रूपाली बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वह कोमा से तो बाहर आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वह यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ, आप भी जानती हैं कि 6 महीने बाद जब रूपाली के भाभी की कॉल आई थी कि आप रूपाली को फिर से शादी करके ले जाइए, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए वह डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रूपाली शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसकी दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाइयों में दवाई डालकर देती थी। अब आप फिर से लोगों की बात में आ गई कि मैंने दूसरी बार भी रूपाली से ही शादी क्यों की, जबकि यह भी जानती हैं कि यह शादी सिर्फ रूपाली को दिखाने के लिए की थी। वह तो अभी तक इस सदमे में है कि शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसलिए खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। रोहन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी यह तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं रोहन से बोली, मेरा यश कहाँ है? रोहन मुस्कुरा दिया। मैंने पहली बार अपनी औलाद को छुआ था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। हालांकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। फिर मैंने यह सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।